in progress. We are starting the class and we are doing June 14, 21, 6. Start with our first question. हाँ हाँ कोई मसला नहीं, ईयर नंबर डाल दो ठीक है सर and you can solve on the screen. ठीक है सर देखो पहला जिसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पढ़ो. ठीक है Distinguish between EMF and PD. तो देख के बताओ EMF और PD में क्या फर्क है. फर्क ये होता है ना सर कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स Of any energy to electrical is EMF. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी into any form of energy is called the potential difference. Okay, good. So this is the first thing to recall. And a battery of EMF 12 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected to two identical lamps. Each lamp has constant resistance. इसका मतलब उसकी resistance temperature से change नहीं हो रही. Power rating of each lamp is 48 watt when connected across a PD of 12 volt. इसकी ना internal resistance दी हुई है. Explain why the power dissipated in each lamp is not 48 watts when connected as shown below. Why the power dissipated in each lamp? अब ये बताइए कॉन्सेप्ट क्या है कि जो लैंप है वो 48 वॉट का लैंप है. ऑफिशियली वो कब फ्लो करेगा? ऑफिशियली तब फ्लो करेगा फुल पर जब उसको 48 वॉट का पावर है, जब उसको पूरा वोल्टेज मिलेगा. आप एग्जामिनर को ये बताओगे कि देखो जब लैंप का वोल्टेज 12 है तो लैंप की पावर 48 है, लेकिन 12 वोल्ट जब इधर आएगा तो ये लेस देन 12 होगा, ये भी लेस देन 12 होगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज वेस्ट हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस पे. So the power dissipated in each lamp is not 48 watts. It's because the potential difference of the terminal wire would be lesser than 12. गुड. तो इसमें क्या होगा कि जो टर्मिनल पीटी है वो 12 वोल्ट से कम होगा. 12 वोल्ट से कम होगा तो लैंप को ब्राइटनेस लैंप की ब्राइटनेस पे ग्लो नहीं करेगा. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन लैंप. अब हमें 12 वोल्ट की वोल्टेज तो पता है, अब हमें ये पता है कि लैंप अपनी पूरी ब्राइटनेस पे नहीं चलेगा. अब हम देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करें रेजिस्टेंस को. हमें पावर पता है, 2 मार्क्स है. एक तरीका ये है कि पावर इज इक्वल टू V square over R. ये लगा सकते हैं v स्क्वायर अपॉन r. r इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन p. 12 square over 0.5. 144. नहीं, 12 स्क्वायर अपॉन 48 नहीं होगा. 48 होगा. ठीक है. Trios. कितना है? Trios. क्यों? कैलकुलेट द करंट इन द बैटरी. ठीक है सर. हाँ से चलिए. हाँ तो क्या है? हम्म, हाँ तो मैंने चेक कराया सर. ठीक है जब मार्किंग स्कीम से. हाँ के से चेक कराया ये सही आया. गुड. चलो लेट्स प्रोसीड. कैलकुलेट द करंट इन द बैटरी. हमें रेजिस्टेंस पता है. सो देयर आर 2 लैंप्स. अब हमें देखना होगा 2 लैंप्स अगर लगे हुए, दोनों लगे हुए 3 ओम के.
तो हमें कैलकुलेट करने 1.5 ohms पैरेलल पे ये दो तो 3 पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनके लिए क्या होगा 3 3 into मतलब 3 plus 3 9/6 आएगा 1.5 ohms 1.5, और ये जो है 0.5 ये सीरीज में, तो 1.5 प्लस 0.5 2 ohms तो R होगा 2 ओम। अगर R 2 ओम है तो हमें रेजिस्टेंस मिल गई, वोल्टेज ईएमएफ है 12 वोल्ट, Six amperes चेक करो, कैन राइट इट 6.0 6.0 calculate the power dissipated in one lamp. Now we need to find, हमें अब करंट तो पता है, करंट आ रहा है 6, आइडेंटिकल लैंप्स हैं, अगर मैं करंट ऊपर से लाऊं ये आ गया 6, आइडेंटिकल लैंप्स हैं तो दोनों में कितना कितना करंट जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा आप हो जाए क्योंकि आइडेंटिकल लैंप्स है ना, हाँ सर तो we know the current, so how we can find the power? I square over R मतलब है R Yes, how much was the resistance? 3 ohms तो आंसर होगा 27 watts Check the answer. सही आंसर Now, a third identical lamp is placed in parallel with the battery in the circuit. Describe and explain the effect on the terminal PD of the battery. The terminal PD of the battery between 2 points in the circuit decreases while the resistance of the wire increases. So अगर हम एक और लैंप पैरेलल में डालेंगे जायान तो रेजिस्टेंस और कम नहीं हो जाएगी, इन पैरेलल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ये तो मैं कह रहा था कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और करंट बढ़ेगा। Alright, so I'm लिखूंगा कि the terminal battery of the wire is Whenever you people come across a theory question, you always have to try, you should try to consult the examiner report. It's June 14. देखो देखो candidate who had an understanding, देखो candidates who had an understanding of this topic usually gave a good explanation. Some thought that additional lamp would increase the resistance, but resistance would decrease. Of those who stated that the total resistance would decrease, हम यहाँ तक पहुंच गए, and that the current would increase. Many then incorrectly stated that the terminal PD would increase. जब resistance कम होती है, जब resistance कम होती है तो voltage कम हो जाता है ना, that increased current in battery with internal resistance results in a the lower terminal PD. Yes, increased current in a battery with internal resistance results in a lower terminal PD.
तो इसमें क्या होगा कि जो करंट है जब वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो टर्मिनल पीडी क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। We have June 14, 22 and 6 ये होना चाहिए तुम्हारे पास। मेरे पास थैंक यू। बंदे का तुम बैठ जाओ। A battery is connected in series with resistor X and Y as shown. This is a circuit for us, and you can identify there is a variable resistor. The resistance of X is constant. The resistance of Y is 6 ohm. Resistance of Y is 6 ohm. The battery has EMF 24 volt and 0 internal resistance. A variable resistor of resistance R is connected in parallel with X. A current I from the battery is changed by varying R from 5 to 20. वो R को इसको कहां से कहां तक चेंज कर रहे हैं, 20 ohm. 5 to 20. The variation with R of I, variation with resistance of I is shown. Y axis पे current है और X axis पे resistance है। बैटरी में जो करंट आ रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं और वो आर को बदल रहे हैं। अच्छा, अब देखो स्केच देख के देखते हैं कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा रहे फ्रॉम 5 to 20, तो करंट क्या कर रहा है, कम हो जाते हैं। करंट कम हो रहा है, जीरो तो नहीं हो रहा बट कम होता जा रहा है। तो जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मेक्स द सेंस। Explain why the PD between points A and C is 24 volt for all values of R. अब हम देखते हैं A और C कौन से पॉइंट्स हैं। A और C, ये पूरा ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है। आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो इन resistance is the type of battery in which case इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0। 0. इसका मतलब जायन क्या हुआ कि 24 वोल्ट is the EMF and that EMF becomes the terminal PD। दोनों बराबर हो गए, इंटरनल तो है नहीं। तो अब अगर टर्मिनल ये है तो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कितना रहेगा, 24 watt. क्योंकि और तो वो वेस्टेज है ही नहीं। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो there is no internal resistance, so terminal PD becomes, sorry, EMF becomes terminal PD। आगे बढ़ो, फिगर 6.2 यूज करो to state and explain the variation of the PD across resistor Y and across resistor Y as R is increased. Numerical values are not required. अब Y कहां पर है, देखो Y लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। So the variation of the PD across the resistor Y decreases as the resistance. इसमें देखना पड़ेगा कि PD कैसे बदलेगा, इसलिए पहले रेजिस्टेंस को सेटल कर लो। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं इसकी, हम इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस इंक्रीज करे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इस लूप की बढ़ेगी कम होगी। अगर इसकी रेजिस्टेंस आप कहते हो बढ़ेगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, सीरीज में रेजिस्टेंस और वोल्टेज पैरेलल होता है, वोल्टेज बढ़ेगा। जब अब X पे वोल्टेज, इस पूरे लूप पे वोल्टेज बढ़ेगा तो फिर Y के अक्रॉस क्या करेगा, कम हो जाएगा, Y के अक्रॉस कम हो जाएगा।
एज यूजुअल थ्योरी क्वेश्चंस को हमेशा वेट करो, थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो हमेशा वेट करो एग्जामिनर रिपोर्ट से। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो इसका पार्ट डी पढ़ो। A significant number of candidates understood that if the current decreases in the circuit, the PD across Y must decrease. Many candidates did not use the graph that showed that the current decreasing with increasing R. There were many misinterpretations of the circuit which often came as a result of not reading the circuit or text carefully. The effect of R increasing was used in the equation V is equal to suggest that the PD would increase. The fact that there was an effect of the current of increasing R and that the V required was not that across R was missed by many of these candidates. So हमने इसको लिंक कर दिया कि वोल्टेज डिक्रीज करेगा कि करंट डिक्रीज कर रहा है। अच्छा अब आगे पढ़ो। R is equal to 6. Show that PD between point A and B is 9.6. R 6 है, तो अगर R को मैं 6 कर दूं तो आपके पास ग्राफ है इसमें? ग्राफ है सर। तो अगर R6 है तो इसको जरा रीड कर दो। ठीक है। स्केल कैसे बनाया? 5 6 7 8। अच्छा तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। स्केल कैसे बनाए? पहले स्केल देख लो। ऐसा लग रहा है यहाँ बीच में इसने 6 दिया है, यहाँ 7 दिया है, यहाँ बीच में 8 दिया है, यहाँ 9 दिया है, ऐसे बना बस। ठीक है, अब 6 से ऊपर जाकर मुझे जरा करंट रीड कर दो। इफ यू गो अबव 6, 6 से ऊपर जाओ। 7 2.4 2.4 ये वैल्यू आ रही 2.1 2.2 2.3। हाँ यू आर राइट, तो ये फिर 2.4 आ गया। सो अगर हम रीड करते हैं तो R इज इक्वल टू 6 ओम, एक करंट आ गया बैटरी का 2.4 एम्पियर। ए और बी के अक्रॉस निकालना है तो करंट डिवाइड हो रहा होगा क्योंकि इट्स अ पैरेलल लूप। आई हैव द करंट, यहां मेरे पास करंट आ गया 2.4, इसकी डिस्टेंस है 6। अब मुझे अगर पता चल जाए किसी तरीके से कि अब करंट कितना मिलेगा, इस ऊपर वाले की एक्स की मुझे वैल्यू नहीं पता, इसकी भी पता है 6 है और वोल्टेज टोटल में 24 है। अब करंट को डिवाइड किस तरह कर? करंट डिवाइड करने के लिए करंट की वैल्यू मिल गई है 2.4, लेकिन ये तो पता है ना कि जब इधर करंट वापस पहुंचेगा जायन तो दोबारा कितना हो जाएगा? 2.4। तो ऐसा करते हैं 2.4 रखकर वोल्टेज अक्रॉस वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.4 6 करो
14.4 watts. 14, तो मतलब है कि इसका मतलब है इस पे आ गया 14.4 वोल्ट। अब बताओ टर्मिनल ए और बी पे कितना होगा? 9.6 watts. इसलिए subtracted 24 माइनस 14.4 कर दूं, हाँ सर, कितना? 9.6 watts. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। अब इज आस्किंग कि एक्स की वैल्यू बताओ। हमें ये पता है कि पीडी आ गया, पीडी दोनों पे सेम होता है, तो अब हमें पीडी पता है, तो अब हमें पीडी पता है, करंट भी पता है, तो फिर क्या करें? तो रेजिस्टेंस ऑफ एक्स को कैलकुलेट करेंगे कैसे? हमें एक्स पे पता है, एक्स पे पता है, या तो ऐसा करते हैं कि पता कर लेते हैं कि नीचे कितना जाएगा। इस पूरे लूप का वोल्टेज तो पता है मुझे, दैट इज 9.6। तो ऐसा कर लो कि नीचे वाले पर 6 ओम पे करंट निकाल दो। 6 ohm तो करंट निकालेंगे 6 9.6 volts और 1.6 amperes तो 2.4 कैसे आए? is I is equal to V upon R. V is 9.6 upon 6, कितना आ रहा है? 1.6 amperes. टोटल करंट जो आ रहा था वो 2.4 था, तो 2.4 minus minus 1.6 कितना आएगा? 0.8। 0.8 amperes. तो हमें ये पता चल गया कि इस रेजिस्टर को अलग से कितना मिलेगा। इसको मिलेगा 0.8 करंट पता है, और इस पर वोल्टेज तो यही होगा, तो रेजिस्टेंस निकल आए R इज इक्वल टू V अपॉन I। वोल्टेज रख लेता हूं 9.6, करंट रख लेता हूं 0.8, रेजिस्टेंस 12 ohms. RX कितना आ गया? But I think 12 ohm. 12। Calculate the power provided by the battery। अब हमें सबकी रेजिस्टेंस पता है, तो या तो ऐसा कर लेते हैं कि पूरे सर्किट की, जब R6 है ना, तो आप ऐसा कर लेते हैं कि पूरे सर्किट की वो निकालते हैं, आप रेजिस्टेंस निकाल लेते अगर पावर का V I निकालना होगा हैं। V तो हमें पता है ना, लेकिन हमें सर्किट में, पूरे सर्किट में, या हमें करंट भी पता है, पूरे सर्किट में जो करंट आ रहा है वो 2.4 है। 18 18 ohms and battery का 6 है, इसकी कितनी होगी अगर कंबाइन करो? आगे से 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, ये कितना होता है? आगे से सर 4 आ जाएगा। 72 अपॉन 18, ये 4 आ गया। इसको लेकर आओ और इसको ले आओ, तो 4 प्लस 6 हो गया, 10 ओम आ गई। सर्किट की रेजिस्टेंस आ रही है 10, सर्किट का करंट कितना है? 2.4 volt. तो फिर पावर का फॉर्मूला लगा दो, V square upon R. वो लगा, आई स्क्वायर लगा लेते। जब करंट निकाल लिया, वो रेजिस्टेंस निकाल लिया, Five point 76 multiplied by 10. है 5.76 multiplied by 10 is equals to 57.6 watts. State and explain qualitatively, so you're not supposed to give any number, how the power provided by the battery changes as the resistance R is increased. The power provided by the अच्छा, इसका आंसर चेक करो, पार्ट 2 का आंसर चेक करो, पावर वाला ये आंसर चेक करो। ठीक है, सही आ रहा? सही तो आ रहा है सर, चेक किया? चेक किया। ठीक है, अब देखो
State and explain qualitatively how the power provided by the battery changes as the resistance R is increased. The power to अगर वो रेजिस्टेंस R, देखो ये R है, अगर वो रेजिस्टेंस R बढ़ाएगा तो इधर वाले लूप की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, राइट? करंट का इफेक्ट नहीं बदल सकते, रेजिस्टेंस बढ़ेगी सर्किट की, तो करंट क्या करेगा? नहीं बदल सकती, जो ईएमएफ कम हो जाएगा। ये मैं तो नहीं पूछ रहा, करंट तो कम हो जाएगा, करंट तो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी और करंट कम हो जाएगा। देखो टी पार्ट, there were many few correct answers, many candidates did not comment on the EMF of the battery remaining constant. तो तुम कह रहे थे कि सर्किट की EMF क्या रहेगी? कांस्टेंट। सर्किट की EMF कांस्टेंट रहेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट कम हो जाएगा और पावर क्या रहेगी? इंटरनल ज़्यादा हो जाएगा सर, पावर बढ़ाओ, वो बड़ा बढ़ा होता है, बताओ। the resistance R is increased, the power provided by the battery can be increased. ठीक है, चलिए फिर आज का काम इतना रख लेते हैं। ठीक है सर, और इसको टेस्ट में जा सकेंगे सर।